मित्तल, आपका अपना इंश्योरेंस एडवाइज़र। आज हम बात करेंगे मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। यह वीडियो आपके बहुत काम की वीडियो है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखना और स्किप करके तो बिल्कुल मत देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। यह एक्ट 1874 में आया था मैरिड वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और 1924 में इस एक्ट में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी शामिल कर दिया गया था। इस एक्ट की कोई डिसएडवांटेज नहीं है। पहले हम यह समझ लेते हैं कि मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट है क्या। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक फैमिली है, उनका अच्छा बिजनेस है और उन्होंने होम लोन और बिजनेस लोन लिया हुआ है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से हस्बैंड की डेथ हो जाती है। उस कंडीशन में बैंक या लोन गारंटर्स उनकी सारी प्रॉपर्टी को लोन की रकम वापसी के लिए कोर्ट में ले जाते हैं और उनकी सारी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाती है। ऐसे में वो परिवार बर्बाद हो जाता है। ऐसी ही सिचुएशन से किसी भी परिवार को बचाने के लिए ये एक्ट आया था, और फिर 1924 में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी इसमें शामिल कर दिया गया था। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में यह एक्ट कैसे काम करता है। क्या आपने भी लाइफ या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बिना एमडब्ल्यूपी एक्ट के लिए है? लेकिन क्या होगा अगर उस लाइफ या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ आपके परिवार को ना मिले, उस पॉलिसी का 1 रुपया भी ना मिले? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर आपने होम लोन या बिजनेस लोन लिया हुआ है, या फ्यूचर में आप ले भी सकते हैं, तो बैंक आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को लोन अमाउंट रिकवर करने के लिए कोर्ट में दावा पेश कर सकता है। ऐसी ही सिचुएशन से बचने के लिए आप पॉलिसी लेते समय एमडब्ल्यूपी एक्ट में ही पॉलिसी लें। अगर आप मैरिड हैं और इंडियन सिटीजन हैं तो आप एमडब्ल्यूपी एक्ट में पॉलिसी ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है या आप डाइवर्सी हैं, तो भी आप एमडब्ल्यूपी एक्ट में अपने बच्चों को बेनिफिशियरी बना सकते हैं। आप पॉलिसी लेते समय ही एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंतर्गत वाइफ को या बच्चों को बेनिफिशियरी बना सकते हैं। बाद में आप इस एक्ट को पॉलिसी में रजिस्टर नहीं करा सकते। एमडब्ल्यूपी एक्ट में आप सिर्फ वाइफ को या फिर वाइफ के साथ बच्चों को बेनिफिशियरी बना सकते हैं। एज ए पॉलिसी होल्डर आप पॉलिसी लेते समय परसेंटेज भी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वाइफ को 50% और बच्चों को 25-25% बेनिफिशियरी बना सकते हैं। पॉलिसी इशू होने के बाद आप परसेंटेज भी चेंज नहीं कर सकते। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि फ्यूचर में आपकी वाइफ से अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स हो जाता है, तो आप डिवोर्स के बाद भी उसका नाम हटवा नहीं सकते या रिप्लेस नहीं करा सकते। ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ उस पॉलिसी को बंद करके नई पॉलिसी ही ले सकते हैं। एक्ट में और क्या होता है, आइए जानते हैं। आप एमडब्ल्यूपी एक्ट वाली पॉलिसी में लोन नहीं ले सकते। अगर आप बीच में अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं, तो सरेंडर वैल्यू की अमाउंट बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगी, और अगर आप मैच्योरिटी तक जीवित रहते हैं तो भी मैच्योरिटी अमाउंट बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगी। कंक्लूजन, टर्म इंश्योरेंस में ना ही लोन मिलता है, ना ही कोई सरेंडर वैल्यू होती है, और ना ही कोई मैच्योरिटी वैल्यू होती है आपके जीवित रहने तक। तो इट इज़ बेटर कि आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में एमडब्ल्यूपी एक्ट जरूर लें। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? इसमें आपकी वाइफ का पैन कार्ड होना जरूरी है। बिना पैन कार्ड के आप वाइफ को इस एक्ट में रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे, और बच्चों का आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बारीकी से सभी प्लान्स को समझकर, कंडीशंस को समझने के बाद ही पॉलिसी लें।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप और इंश्योरेंस के बारे में कौन सी वीडियो देखना पसंद करेंगे। क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।